बुलेटिन का आगाज महंगाई और बेरोजगारी और बिजली की खबर के साथ। बिजली के बिल या फिर मौत के परवाने। आज भी शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगी। मानसेहरा में ताजरों की बड़ी तादाद का एहतजाज। विहाड़ी में महंगाई के सताए मजदूरों का बेजा टैक्सों पर सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। सब्जी फ्रूट मंडी के मजदूर अपना काम छोड़ छाड़ कर एहतजाज में शामिल। उकाड़ा, मोहम्मद नगर, पत्तोकी, खुशाब, अलाहाबाद और कामरा कैंट में भी मुजाहिरे हुए। बिल अदा करें या खाना खाएं, बच्चों की फीसें दें या फिर घर चलाएं, महंगाई पर आवाम फट पड़े। बिजली के बिल या फिर मौत के परवाने। आज भी शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। मानसेहरा में ताजरों की बड़ी तादाद का एहतजाज। विहाड़ी में महंगाई के सताए मजदूरों का बेजा टैक्सों पर सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। सब्जी और फ्रूट मंडी के मजदूर भी अपना काम छोड़कर एहतजाज में शामिल हो गए। उकाड़ा, मोहम्मद नगर, पत्तोकी, खुशाब और दीगर इलाकों में मुजाहिरे हुए। हम किधर से तारें बिल, ये खुदकुशी कर लें या घर का सामान बेच के ये बिल तारें। साथ के लिए पैनाडोल फ्री नहीं है और एक वापडा वाले के लिए 600 यूनिट फ्री है। आवाम का मासिक कत्ल बंद किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, वरना गली गली मोहल्ला मोहल्ला लोग बाहर आएंगे। हम ये गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि जो ये बिजली के जालमाना टैक्स हैं बिजली के बिलों में, ये गरीब आवाम की पहुँच से बाहर है। एहतजाज उस वक्त तक ये ताजर बरादरी ने कहा है, रहनुमाओं ने, कि उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक ये टैक्सेस जो है ये ख़त्म नहीं होते। बिजली का मसला बनाया हुआ है, कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर बिल देना भी चाहे, लेकिन लोगों की इस्तेताअत ही ख़त्म हो चुकी है बिल देने में। ये माई, इस तरह की कितनी औरतें यहाँ आई जिन्होंने कहा बाली को बेचें, अपने कोके को बेचें, अपने माँ बाप के दिए हुए जहेज को बेचें, कैसे बिल अदा करें। गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाने को तरस रहा है और सूरत हाल ये हो चुकी है कि पूरी इंडस्ट्री जो है उस बिजली की वजह से वो कोलैप्स हो चुकी है। ये बिजली के बिल हैं या मौत के परवाने। आज भी शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस पर बात करेंगे इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा। जी मेरीन, बिल्कुल जैसा आपने बताया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है और अब रावलपिंडी में अब मरकजी शाहराहों से होते हुए मुजाहरे ग्रिड स्टेशन के घेराव तक आ चुके हैं। इस वक्त बकरा मंडी में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें मुजाहरीन ने मरकजी ग्रिड स्टेशन, जहाँ से पूरे शहर को बिजली जाती है, उसका घेराव कर रखा है। मरकजी दरवाजे के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर खवातीन और मर्दों ने बिजली के बिल जलाए हैं। आम शहरा को बिल्कुल टायरों को आग लगा के बंद कर दिए गए, जिससे न सिर्फ आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है बल्कि कारोबारी जो सरगर्मियां हैं पूरी तरह मुअत्तल होकर रह चुकी हैं। मुजाहिरीन का यही कहना है कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो घरों से बाहर निकल आए। अब ये एहतजाज गली मोहल्लों से होता हुआ ग्रिड स्टेशन तक आ चुका है। पुलिस की भारी नफरी को मूव किया गया ताकि ग्रिड स्टेशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन मुजाहिरीन बाज़िद है कि जब तक बिजली के बिलों में इजाफा वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक बकरा मंडी ग्रिड स्टेशन का घेराव खत्म नहीं किया जाएगा। जो वापडा ISCO मुलाजमीन है वो भी अपने दफातर तक नहीं जा पा रहे, इसी वजह से पुलिस की भारी नफरी को मूव किया गया ताकि मुजाहिरीन को एक साइड पे करके और जो वापडा के मुलाजमीन है उनका दफातर तक जाने का रास्ता खोला जा सके। इस वक्त भी मुजाहिरीन शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। खवातीन, बच्चे, सब लोग इस मुजाहरे में शरीक हैं। जी, सभी लोग इस मुजाहरे में शरीक हैं। इमरान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं बिजली के भारी बिलों पर आवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा या नहीं। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत आज एक और बैठक सजेगी। गुज़िश्ता रोज हंगामी इजलास आवाम को फौरी रिलीफ ना दे सका। अनवारुल हक काकड़ आज मजीद मुशावरत करेंगे। तमाम वज़ीर आला से मशवरा किया जाएगा। अवाम ने इजलास से फिर उम्मीदें बांध ली हैं। बिजली के भारी बिलों पर अवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा या नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज एक और बैठक सजेगी। गुज़िश्ता रोज हंगामी इजलास फौरी अवाम को रिलीफ ना दे सका। अनवारुल हक काकड़ आज मजीद मुशावरत करेंगे। तमाम वज़ीर आला से मशवरा भी किया जाएगा। अवाम ने इजलास से फिर उम्मीदें बांध ली हैं। गुज़िश्ता रोज़ हंगामी इजलास अवाम को फौरी रिलीफ ना दे सका। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज एक और बैठक सजेगी। इसी हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करें तो अब तक मजमूई तौर पर बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 19 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा किया जा चुका। बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 65 रुपये तक पहुँच चुकी है। तफसीलात बता रहे हैं ज़ैखम नकवी।
महंगी बिजली के भारी बिलों से आवाम का जीना दोबर हो गया। माहाना और सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली की तकसीमकार कंपनियों के खसारे, महंगे फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल, GST, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स की वसूली गरीब आवाम से जारी। भारी गर्दिशी कर्जों से निकलने के फार्मूले का बोझ भी करेगी बर्दाश्त आवाम। तरह तरह के टैक्सेस के बायस बिजली की फी यूनिट कीमत तकरीबन 65 रुपए तक पहुँच चुकी है। मजमूई तौर पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में 18 रुपए 39 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा किया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में जुलाई, अगस्त, अक्टूबर 2022 और 22 जुलाई 2023 को मरहलावार इजाफा किया गया। 100 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 6 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 11 रुपए 21 पैसे, 201 से 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 13 रुपए 31 पैसे, 301 से 400 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 10 रुपए 80 पैसे इजाफा किया गया। 401 से 500 यूनिट तक वाले 14 रुपए 1 पैसे, 501 से 600 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 15 रुपए 43 पैसे, 601 से 700 यूनिट तक के सार्फिन के लिए 16 रुपए 57 पैसे, जबकि 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी यूनिट में मजमूई तौर पर 18 रुपए 39 पैसे का इजाफा किया गया। निगरान हुकूमत में भी बिजली की फ़ी यूनिट कीमत मजीद 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाई गई। नेपरा ने हालिया दरख्वास्त मंजूर की है, जिससे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए सार्फिन से 146 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आबी जारिये से पाकिस्तान में तबाही जारी है। दरिया सतलुज के पानी से बहावल नगर में 100 से ज्यादा आबादियों के जमीनी रास्ते कट गए। चिश्तिया में 40,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बुरेवाला की हदूद से 1,30,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। भारत की आबी जारियत ने पंजाब के कई इलाकों में तबाही मचा रखी है। चिश्तिया में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई पट्टी का तकरीबन 80% इलाका मुकम्मल डूब चुका है। 40,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 70,000 से ज्यादा अफराद अपने 23,000 मवेशियों के साथ नकल मकानी कर चुके हैं। मुतादिद सड़कें टूटने से बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। दूसरी तरफ बहावल नगर की कई आबादियाँ पानी की लपेट में हैं। 100 से ज्यादा आबादियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। पानी रिहायशी डेरों मकानों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 10,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। बुरेवाला में भी दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव तेजी से हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। पानी अपने साथ हर चीज़ बहा कर ले जाने लगा। तमाम हिफाजती बंद रेत की तरह बह गए। 140 से ज़ायद देहात, मौजाजात और बस्तियाँ मुतासिर हैं। रेस्क्यू 1122 ने अब तक 53,397 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। विहाड़ी में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए ज़िला भर में 27 कश्तियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उच शरीफ में दरियाई बेल्ट के इलाके बस्तियां पानी में डूब गईं। 30,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। MKM और जमात इस्लामी के वफूद इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। MKM के वफ्द की क़यादत फारूक सत्तार कर रहे हैं। सियासी जमातों के वफूद की मुलाकातों में आम इंतखाबात के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमना। जी आमना, बताइएगा। देखिए जी, आपको बताएं कि इस वक्त जो MKM का वफ्द इलेक्शन कमीशन जो पहुंचा था, उसकी जो मुशावरत का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और अब वो अपनी जो उन्होंने तजावीज़ दी है मुलाकात में वो मीडिया के सामने जो है रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि जमात इस्लामी का भी 6 रुकनी वफ्द जो है अब उनके साथ इलेक्शन कमीशन में जो हुकाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर जो सूबाई मेंबरान हैं, उनकी मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। और नई हल्का बंदियों के हवाले से, इसके अलावा आम इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से रोड मैप जो बनाया जाएगा उससे मुतालिक तजावीज़ पेश की जाएंगी, जिनमें इलेक्शन शेड्यूल भी शामिल है। इसके अलावा फहरिस्तों, वोटर्स जो फहरिस्तें हैं वो उनके हवाले से भी तजावीज़ जो है वो जमात इस्लामी का जो वफ्द है 6 रुकनी वो पेश करेगा। आपको बताएं कि इस वक्त में डॉक्टर फरीद पराचा, प्रोफेसर इब्राहिम, मियाँ मोहम्मद असलम, राजा आरिफ सुल्तान और नसरुल्लाह रंधावा शामिल हैं। इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम, वो भी इस वक्त का हिस्सा हैं और इस वक्त में शाहिद शमसी और राशिद एडवोकेट भी शामिल हैं। MKM के साथ जो मुलाकात थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब जो है जमात इस्लामी के साथ मुशावरती जो मुलाकात है वो इलेक्शन कमीशन में शुरू हो गई है। जी आमना अली, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो संगीन नताइज होंगे। मगरबी ममालिक की धमकी।
सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका और यूरोपीय इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं कामरान यूसुफ से। जी कामरान, बताइएगा अमरीका और यूरोपीय यूनियन के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात बड़े वाज़ेह हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो वक्त पर होने चाहिए, लेकिन अगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, जैसे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान किया है कि नई मरदमशुमारी के बाद अब जो आम इंतखाबात हैं वो उसके मुताबिक होंगे जो नई हल्का बंदियाँ हैं, तो अगर तो नई हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात में कुछ माह की ताख़ीर होती है, यानी कि नवंबर के बजाय अगर फरवरी तक इलेक्शन चले जाते हैं, तो इवन देन जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जहाँ पे जमहूरियत है और इन मामलात को बड़ा वो सीरियसली लेते हैं, फिर तो वो चीज़ों को शायद इतना सीरियसली ना लें। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान में सिफारती ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर ये इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो फिर जो इन ममालिक के लिए, मगरबी ममालिक के लिए, ख़ास करके अमेरिका के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ जो अभी दो तरफा ताल्लुकात की नौयत है उसको मेंटेन करें, और पाकिस्तान के लिए इस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो पेश आ सकती हैं। और ना सिर्फ बायलैटरल सतह पर डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप हैं, बल्कि जो IMF के साथ प्रोग्राम है पाकिस्तान का, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, और मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान ने फर्दर प्रोग्राम करना है उसके हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गैर यकीनी और अनसर्टन हो सकती हैं। जी कामरान यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI की सजा मअतल होगी या बरकरार रहेगी? तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मअतली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आज दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना रखी है। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल होगी या बरकरार रहेगी? तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में करेगा। चेयरमैन PTI की जेल में हालत का मामला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन PTI की हालत बारे सरबे मोहर रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में वफाकी हुकूमत से चेयरमैन PTI की जेल में हालत बारे रिपोर्ट तलब की थी। चेयरमैन PTI की जेल में हालत का मामला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन PTI की हालत बारे सरब मुहर रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में वफाकी हुकूमत से चेयरमैन PTI की जेल में हालत बारे रिपोर्ट तलब की। खबर है खेल के मैदान से। एशिया कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्रिकेट टीमें मुल्तान डेरे डाल चुकी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हामिद से। हामिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? इस वक्त मैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। एशिया कप का जो पहला मैच है वो 30 अगस्त को जो है पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। नेपाल और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो मुल्तान पहुंच चुकी हैं। आज दोनों टीमें रेस्ट करेंगी, कल जो है वो प्रैक्टिस करेंगी और 30 अगस्त को जो है एशिया कप का पहला मैच जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के लिए जो है विकेट तैयार हो चुकी है। इसके अलावा जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है तज़ीन व आराइश का काम जारी है। बाहर सड़कों पर जो है वो बड़े बड़े कदावर पेनाफ्लेक्सिस लगा दिए गए हैं। चारों टीमों जितनी भी एशिया कप में टीमें हिस्सा ले रही हैं उनके तो काफ़ी ज़्यादा इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो शायकीन मैच देखने के लिए आएंगे उनके लिए जो है फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो पार्किंग का बंदोबस्त किया गया। वहाँ से विडा बस सर्विस के जरिए जो है उनको स्टेडियम लाया जाएगा। टिकटों की बात करें तो टिकटें जो है 90% तकरीबन फ़रोख्त हो चुकी हैं। बहुत कम टिकटें रह चुकी हैं। 5000 वाली टिकटें रह चुकी हैं या 2500 वाली। बाकी तमाम टिकटें जो हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम किया जा रहा है क्योंकि 2 रोज़ बाकी हैं और टीमों ने कल प्रैक्टिस करनी है, इसलिए जो है इक़दाम पूरे किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस विकेट्स भी तैयार हो चुकी हैं। नेपाल और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी और 30 अगस्त को जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चित्राल, दीर, बाजोड़, बटखेला, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 और मरकज़ कोहे हिंदकश था। दीर लोयर में ज़लज़ले के बायस तालीमी इदारों में भगदड़ मच गई। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।